कमियां रही हैं उसका मैं अपनी निजी कोष से काम करवा रहा हूँ। काम पर धरातल पर काम करो, हवाई बातें मत करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। भारतीय जनता पार्टी युवाओं की पार्टियों के नाम से जानी जाती है। हम ऐसे आज व्यक्ति से आपको मिलवाना चाह रहे हैं जो कि इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं। पार्षदी का पहली बार अपनी किस्मत को आजमाएंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ, यदि टिकट उनको मिलती है तो। हमारे बीच में विजय परमार वार्ड 20 से मौजूद हैं, जो कि तत्काल में वार्डबंदी का जो मैप चल रहा है उसके अनुसार 20 है। वैसे अगर देखा जाए तो पुराना वार्ड 14 होगा। विजय परमार जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार विजय परमार जी, आपने कैसे सोचा कि इस बार मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? हालांकि आप युवा हैं, आपकी पार्टी भी युवाओं की पार्टी कहलाई जाती है। मैंने चुनाव लड़ने का इसलिए सोचा है क्योंकि पहले भी मैं पार्टी के विभिन्न दायित्वों पर रहा हूँ। मैं 2014 से भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ और मैं चाहता हूँ कि क्यों ना मैं भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए क्यों ना मैं लोगों की सेवा पार्टी के माध्यम से करूं, किसी पद पे रह के करूं। किसी पार्षद का चुनाव मैं इसलिए लड़ना चाहता हूं क्योंकि मैंने वार्ड की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी मैंने देखी हैं। कुछ कमियां रही हैं, उन कमियों को भी दूर करने के लिए मैं चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार हूँ। अभी जिस प्रकार से मंत्री कमलनाथ गुप्ता जी ने लोगों के रिज्यूम मांगे थे, डाटा मांगा था, तो क्या आपने भी उसमें अपना? जी बिल्कुल, मैंने भी अपना बायोडाटा जिला कार्यालय गुरु कमल अपना बहन जी जिला अध्यक्ष गालिकड़ जी को भी दे दिया है, कमल गुप्ता जी मंत्री जी को भी दे दिया है। तो क्या उम्मीद लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट इस बार देगी? नहीं, उम्मीद वाली तो बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सच्चा सिपाही हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी का मेरे ऊपर आशीर्वाद हुआ, अगर मेरे को कहते हैं संगठन मेरे को कहता है कि इलेक्शन लड़ो, तभी मैं इलेक्शन की तैयारी करूँ। अगर नहीं मिली टिकट तो? नहीं, मैं बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी किसी को भी टिकट देगी, मैं उसके साथ तन मन और धन से सेवा करूँ। काफी ऐसे कार्य हैं। पिछली बार जिस वार्ड से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं वहां से सीमा बहुजा पहले वहां पे पार्षद थी, तो कई ऐसे लोग वहां उसमें आवाज उठाते रहे कि सफाई नहीं हुई, रोड नहीं ठीक है, सीवर की बड़ी दिक्कत थी। बिल्कुल, तो उसको लेके अगर हम उस पर चर्चा करें तो विजय परमार उस पर अगर मान लीजिए अगर टिकट मिल जाती है और ईश्वर करे जीत भी जाते हैं तो विजय परमार उन कार्यों पर कितना खरे उतरेंगे? लोगों का अगर प्यार आशीर्वाद बना रहे, अगर मेरे को टिकट मिलती है भारतीय जनता पार्टी से, तो मैं अगर चुनाव जीतता हूं तो मैं लोगों की सेवा करूंगा। ये मैंने पहले ही अपने पॉइंट बना रखे हैं, जो हमारे वार्ड में लूज पॉइंट हो मैंने सब टैली कर रखे हैं। और आज भी मैंने ज्योति पार्क और एक्सटेंशन वाली लाइन जोड़ती है, सिविल लाइन, उसका मैं अपने निजी कोष से काम करवा रहा हूँ क्योंकि वार्ड वाले उस बात से परेशान थे। कम से कम 500 लोग मेरे पास इस समस्या को लेकर मेरे से बात हुई थी और उनसे मिलने में गया था और आज मैंने उस समस्या का निवारण भी कर दिया। मैंने काम शुरू करा दिया, अपने निजी कोष से मैं वो काम करवा रहा हूँ। और जो सीवर की समस्या थी जिससे लोग करीबन 4 साल से जूझ रहे हैं। विजय परमार जी, ये कहीं राजनीतिक स्टैंड तो नहीं? कुछ समय के लिए बाद में लोग बाग ठीक है चुनाव से पहले अपने भाषणबाजी में कह तो देते हैं और कुछ काम दिखा भी देते हैं लोगों को, और उसके बाद जब जीत जाते हैं तो अपनी झोलियां भरना प्रारंभ कर देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सेवक। भारतीय जनता पार्टी हमें जो सिखाती है वो इसलिए सिखाती है, काम पर धरातल पर काम करो, हवाई बातें मत करो, धरातल पर काम करो। काम के बलबूते पर टिकट मिलेगी, उससे कोई वो फर्क नहीं पड़ता। तो आप युवा हैं, आज के युवाओं को कैसे देखते हो आप? भारतीय जनता पार्टी में युवाओं का बहुत सहयोग रहा है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही नारा है कि युवा शक्ति आगे आए। युवा का युग है, इसलिए हमने भी इसलिए मन बनाया है कि हम वार्ड से इलेक्शन की तैयारी करें। तो अब चुनाव का आप विचार पूरा बना चुके हैं, चुनाव आपको लड़ना है, फाइनली आप कर चुके हैं, परंतु तो आपके साथ में इस बार कांग्रेस पहली बार चुनाव लड़ रही है जी शिंबल पर जी, और साथ में ही आम आदमी पार्टी भी चुनाव इस बार आपके साथ मैदान में होगी जी। और भी 2-4 पार्टियां भी आ जाएंगी, बहुजन समाज पार्टी है और भी सपा है या कोई और भी आ सकता है। तो क्या देखते हो कि खासकर इस बार कांग्रेस से आम आदमी पार्टी किससे आप अपना देखते हैं कि किससे आपकी लड़ाई फाइट हो सकती है? ये सबका अपना अधिकार है, सबको टिकट मांगने का भी अधिकार है, सबको चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, इसमें हम किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन मैं जहां तक मेरा विचार है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में विदेश में आज नंबर 1 पे चल रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का काम बोलता है, काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। तो आपकी फाइट जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, फाइट मेरी किसी से नहीं है, फाइट की कोई बात नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी में टिकट मिलती है तो जनता मुझे पूरा आशीर्वाद देगी, मुझे पूरा विश्वास है।
तो आप शिक्षित वर्ग से भी हैं। जी शिक्षा का माहौल अगर देखा जाए, जी हमारे जो सरकारी स्कूल्स हैं, जी हमारे जो क्षेत्र के अंदर आते हैं, तो उस पर आप कितना कार्य करवाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि मूलभूत सुख सुविधा सबसे पहले हमारी शिक्षा है। अगर शिक्षित होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ की अगर देखे जाए, तुम्हारे वार्ड जो 20 वार्ड आएगा, उसमें जो भी सरकारी विद्यालय आता होगा, जी तो उसको कैसे, या फिर सरकार से और कुछ मांग करेंगे? क्या विचार है? बिल्कुल, जो मूलभूत सुविधाएं सरकार हमें देती है उनके लिए कुछ जो देती है वो तो ठीक है, लेकिन उससे भी बढ़कर कुछ हमने करना पड़ेगा। तो हम सरकार से सारी मांगे रखेंगे और कहीं ना कहीं सारी मांगों को पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। पर्यावरण को लेकर और देखते होंगे आपके, अमूमन आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं कि आज हमारा शहर पृथ्वी पर देखा जाए तो बड़ा पॉल्यूटेड शहर होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें भी ये क्षमता है कि यार हम इस शहर में रह रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं इसके लिए। तो ऐसा कोई ख्याल आता है कि अगर आप जब पावर में आते हैं तो क्या करेंगे? ऐसा क्या विचार कुछ सोचा होगा? इसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी, आपको पता ही है, हर वर्ष कितने पेड़ लगाती है, हर वर्ष कितना हमें पर्यावरण के लिए जागरूक करती है। तो हमने भी सोच रखा है, हम भी भारतीय जनता पार्टी जितने प्रोग्राम होते हैं, पेड़ लगाने का प्रोग्राम हो, पर्यावरण को सुरक्षित करने का प्रोग्राम हो, जल का कार्यक्रम, कोई भी, हम सारे कार्यक्रम बढ़ चढ़े करते हैं और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। हमारे साथ विजय परमार मौजूद। इस प्रकार से विजय परमार ने बताया कि हम पूरी तैयारी चुनाव को लेकर कर चुके हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी आशीर्वाद देती है इन्हें और टिकट मिलती है तो पूरी ताकत के साथ, साम दाम दंड भेद कहा जाए उनके अनुसार ये चुनाव लड़ेंगे, मैदान में रहेंगे। लोगों की मूलभूत सुख सुविधाएं हैं, उन पर खड़े उतरने का वादा भी लोगों से कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने कहा कि अभी कहीं किसी में काम की आवश्यकता थी, उसमें का विलम्ब हो गया, इस समय चुनाव का समय आ रहा है, तो उन्होंने अपने निजी कोष से भी वहां पर फैसिलिटी, सुख सुविधा देने का कार्य प्रारंभ करवा दिया है। लेकिन देखना होगा, अभी घोषणा नहीं हुई है चुनावों की, टिकट किसके पाले में होगी, क्या विजय परमार को मिलेगी? विजय परमार को मिलती है तो विजय परमार जो वादा कर रहे हैं वो जीतने के बाद जनता के प्रति अपना प्रेम कितना दिखा पाएंगे? कैमरामैन शीलू के साथ रमाकांत उपाध्याय, गुरुराम, धन्यवाद।